आज संबंध नामक इस पुस्तक का 7वां अध्याय हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि सदियों से लोग जिस चीज़ को प्रेम कहते आए हैं वो वास्तव में प्रेम होता ही नहीं। प्रेम को कभी हम मोह समझ लेते हैं तो कभी आकर्षण, और आचार्य जी हमें इस झूठे प्रेम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं ताकि हम इस नकली प्रेम से बचकर जीवन में सच्चा प्रेम लाकर अपने संबंधों को बेहतर बना सकें। आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, जिससे जितना प्यार होता है उससे उतनी नफरत भी होती है। अगर कोई लड़की भाग जाती है तो उसका बाप उसे मार डालने का कदम भी उठा लेता है। ऐसा क्यों सर? आचार्य जी कहते हैं, देखो, दो चीज़ें समझनी आवश्यक है। एक वास्तव में प्रेम क्या है, दूसरा हमने कुछ चीज़ों को प्रेम का नाम दे दिया है, लेकिन असल में प्रेम का इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। पहला झूठ, शारीरिक आकर्षण को प्रेम मान लेना। जैसे ही व्यक्ति जवान होने लगता है तो शरीर की यौन ग्रंथियां सक्रिय होने लगती है, वह दूसरे लिंग की तरफ आकर्षित होने लगता है और गलतफहमी ये कि उसे लगता है मुझे प्यार होने लगा है। ये प्रेम है तो यही प्रेम जब तुम बच्चे थे 8 साल के तब क्यों नहीं हो गया था? बस हार्मोन्स में बदलाव हो गया तो अचानक प्रेम फूट गया? समझो, ये शारीरिक प्रक्रिया है, इसे प्रेम नहीं कहते। दूसरा, मोह ममता को भी हम प्रेम का नाम दे देते हैं। पहले समझिए, मम शब्द का अर्थ होता है मेरा और ममता का अर्थ हुआ ये मेरी चीज़। प्रकृति ने सभी इंसानों में ममता का भाव दिया है, पर समझना प्रेम ये भी नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ का उससे लगाव होता है क्योंकि वो बच्चा उसके गर्भ से जन्मा है। अगर 6 महीने बाद पता चले यही बच्चा किसी और का है, हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई, तो तुरंत अपने की खोजबीन शुरू हो जाएगी और मिल जाएगा तो उसे घर लाया जाएगा। अगर प्रेम ही होता तो फिर बच्चा कोई भी हो उसे भी उतना ही स्नेह दिया जाता ना जो अपने शिशु को दिया जाना चाहिए। ये उसी तरह की बात होगी। यहाँ टेबल में कई सारे पेन रखे हैं, अब आपकी नज़र तो सिर्फ अपने वाले पर होगी ना, तो आप झट से उठा लोगे क्योंकि ये आपका है। तो हमारा प्रेम बच्चे से नहीं, मम यानी मेरे के भाव से होता है, वरना मूल रूप से किसी बच्चे में कोई अंतर होता है क्या? पर बचपन से ही हमें बता दिया है कि इसी मालिकियत की भावना को प्रेम कहा जाता है। मेरी कार, मेरा बच्चा, मेरा धर्म। और जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि को मालिकियत की भावना से देखते हो तो अंदर अपेक्षाएं फूटती हैं। ये उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो फिर झगड़े, द्वेष शुरू होते हैं। घरों में ऐसे झगड़े खूब देखने को मिलते हैं। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, फलाने ने अपने पिता के लिए इतना किया, इत्यादि। देखिए, इंसान दो तरह से जीवन जी सकता है, एक प्यार में, दूसरा व्यापार में। चूंकि उम्मीदें और लेना देना व्यापार में होता है तो अधिकतर लोग इसी में जीवन जीते हैं। मैंने तुम्हारे लिए जीवन में ये किया है, अब बारी तुम्हारी है। ये सीधा सीधा व्यापार है। और अपेक्षाएं हमारी न सिर्फ दूसरों से होती है बल्कि खुद से भी जुड़ी होती है। इसलिए तो हमें लगातार बताया जाता है ये बन जाओ, ये पद हासिल करो, तभी जीवन सफल है, अन्यथा व्यर्थ है। तो जब हम अपनी ये उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते तो फिर खुद को घृणा की नज़रों से देखते हैं। और तो रिश्तों में चूंकि यही झूठा प्रेम देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ घृणा भी साफ देखने को मिल जाती है, क्योंकि जहाँ उम्मीदें हैं उसी के पास घृणा भी वास करती हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर क्या बिना आकर्षण के भी जीवन जिया जा सकता है? हम कैसे इस तरह के झूठे प्रेम से बच सकते हैं? आचार्य जी कहते हैं, बिल्कुल, जीवन में सच्चा प्रेम करने की संभावनाएं होती हैं और झूठे प्रेम को समझने और इससे दूर होने का एकमात्र तरीका है होश में रहकर जीवन जीना। अगर कोई आकर्षित कर रहा है तुम्हें तो तुरंत ये जान लो कि ये मुझे नहीं, मेरे हार्मोन्स को आकर्षित कर रही है। सोचो ना, यही चीज़ आज से 10 साल पहले क्यों नहीं आकर्षित कर रही थी? क्योंकि अब वो हार्मोन्स सक्रिय हैं, बस इसीलिए। देखो, ये मांग तुम्हारे शरीर की है और ये होना लाजमी है क्योंकि प्रकृति ने हमें इसी तरह बनाया है। पर ध्यान देना, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। शरीर एक मशीन की तरह है, ये अपना काम करेगा, पर चूंकि तुम चेतना हो इसलिए शरीर की इन हरकतों को समझना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें जानना होगा कि प्रकृति ने ये शरीर इसलिए तुम्हें दिया है ताकि तुम अपनी ही तरह बच्चे पैदा करो और आबादी बढ़ाओ। पर तुम्हारी समझ ही एकमात्र अपनी है जो आपको बताएगी कि तुम प्रकृति नहीं हो, तुम उससे भी आगे की कोई चीज हो, तुम चेतना हो। तो साथियों, इस तरह अध्याय में आचार्य जी इस बातचीत को विराम देते हैं। इस अध्याय में प्रश्नकर्ता और आचार्य जी के बीच कई तरह के सवाल जवाब होते हैं, जिससे झूठे प्रेम को लेकर अवधारणाएं टूटती हैं। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़न से इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं।